और ये दुर्घटना इतना खतरनाक हुई कि 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 12841 शिमला चेन्नई एक्सप्रेस, ये वही ट्रेन थी जो मेन लाइन पर खड़ी और उस ट्रेन ड्राइवर को हरा सिग्नल दे दिया गया था और वो गाड़ी खुल चुकी थी, लेकिन जो पटरी थी वो लूप लाइन की ओर मुड़ी हुई थी। जब गाड़ी खुली तो गाड़ी लूप की ओर चल गई और जाने के बाद ट्रेन मालगाड़ी से जाकर टकराता है और ट्रेन की बोगी इधर उधर हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में उड़ीसा शहर में एक ट्रेन की हादसा हो गई और ये दुर्घटना इतना खतरनाक हुई कि 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। आखिर ये कैसे हुआ? एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से जाकर कैसे टकरा गई? इसी बीच 2004 में एक्सीडेंट हुई थी और इस बार 2023 में सबसे बड़ा एक्सीडेंट हुई है और वो भी एक नहीं, तीन ट्रेन जाकर एक साथ टकरा गई। भारत में लोग 2 करोड़ से भी ज्यादा सवारी करते हैं ट्रेन की और भारत में काफी स्ट्रेट लाइन पर काफी गाड़ियां चलती है और ना जाने कितनी रफ्तार से गाड़ियां दौड़ती है और लोगों की सफर करवाती है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में आखिर एक्सीडेंट कैसे हुई। लेकिन सबसे पहले आपको हम बताते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी नया वीडियो आए और आप तक पहुंच सके। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं आखिर एक्सीडेंट कैसे हुई। प्रधानमंत्री मोदी की एक मीटिंग में दिखाया गया कि आखिर ये कैसे एक्सीडेंट हो गया। तो चलिए समझते हैं हम लोग आखिर एक्सीडेंट कैसे हुई। जहाँ एक्सीडेंट हुई उस रूट में 2 मेन लाइन थी, एक का नाम है अप मेन और दूसरा का नाम है डाउन मेन। तो इसी लाइन में 2 ट्रेन अलग अलग कनेक्शन में जा सकती है और इसी के बगल में होता है लूप ट्रैक्स। लूप ट्रैक्स जब काम आती है जब हम किसी भी गाड़ी को बगल में रोकना होता है, यानी किसी भी ट्रेन को हम बगल में रोक सकते हैं जब हमें किसी भी ट्रेन को रोकनी होती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक ही दिशा में 2 ट्रेन जा रही और पीछे वाली गाड़ी को आगे निकालना है तो उसी गाड़ी को लूप में लगा दिया जाता है और पीछे वाली गाड़ी को आगे निकाल दिया जाता है। 12841 शिमला चेन्नई एक्सप्रेस, ये वही ट्रेन थी जो मेन लाइन पर खड़ी और एक ट्रेन जो थी मालगाड़ी और लूप में लगी हुई थी और उस मालगाड़ी में लोड था आयरन ओर और उसी समय 12864 जसवंतपुर एक्सप्रेस जो बगल के लाइन से होते हुए जा रही थी हावड़ा की ओर और वो गाड़ी मेन लाइन पे लगी हुई और ठीक उसी वक्त बगल में खड़ा थी मालगाड़ी। ट्रेन के लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट होती है, ट्रेन किस स्पीड में जा रही है और किस डायरेक्शन पे जा रही है और ये दोनों अलग सिस्टम से चलती है और स्पीड की जिम्मेदारी होती है ट्रेन के ड्राइवर की। अगर मान लिया जाए कि सिंगल ग्रीन है, गाड़ी मेन लाइन से पास होगी, अगर वही येलो है तो गाड़ी को लूप में लगा दिया जाता है। तो फिर उड़ीसा में हादसा आखिर हुआ कैसे? उस ट्रेन ड्राइवर को हरा सिग्नल दे दिया गया था और वो गाड़ी खुल चुकी थी, लेकिन जो पटरी थी वो लूप लाइन की ओर मुड़ी हुई थी। जब गाड़ी खुली तो गाड़ी लूप की ओर चल गई और जाने के बाद ट्रेन मालगाड़ी से जाकर टकराता है और ट्रेन की बोगी इधर उधर हो जाता है। जो दूसरा मेन लाइन थी उस पर भी गाड़ी खड़ा थी, उसी बीच गाड़ी की बोगी ऊपर की तरफ उड़ जाता है और उसी वक्त उस ट्रेन से जाकर टकरा जाती है और दूसरा ट्रेन का भी दुर्घटना हो जाता है, यानी एक निशाना से 2 ट्रेन की घटना हो जाती है। इसी चीज को लेकर लोको पायलट भी कंफर्म किया। रेलवे बोर्ड की जया वर्मा सिन्हा भी ने कहा कि गाड़ी जब भी आगे बढ़ी कि जब तक सिग्नल दे दिया गया था। प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई और उस गाड़ी की काफी तेज रफ्तार पकड़ ली थी। जब गाड़ी लूप लाइन की ओर जाकर घुसी और रोकने तक उस ट्रेन को मौका भी नहीं मिला और मालगाड़ी से जाकर टकरा गई और हजारों लोगों की जान चली गई और उस मालगाड़ी में लोड था आयरन ओर और गाड़ी हिली तक भी नहीं। इसी बीच एक दुर्घटना में एक व्यक्ति ने बोला तो 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया मेरा हाथ। और जब मैं ट्रेन बोगी से निकला तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। इसी बीच एक कवच लॉन्च की गई थी कि गाड़ियों में कवच लगाई जाएगी ताकि ट्रेन की अगर दुर्घटना हो जाए तो पैसेंजर लोगों की जान बच सके। तो फिर ये सिस्टम कैसे काम करता है? तो ये सिस्टम बहुत ही सिंपल है। ये जो सिस्टम है ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देता है। अगर एक ही पटरी पर 2 गाड़ी आ गई, यदि गाड़ी बहुत ही ज्यादा नजदीकी आ गई तब ये सिस्टम काम करता है। इस सिस्टम को रेलवे मैनेजर भी ने टेस्ट किया है। इसी ट्रेन को एक पटरी पर 2 गाड़ी लगातार दौड़ाकर अगर ट्रेन को यूज किया तो ये गाड़ी एक बैक रुक गई। देखिए कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं, ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोको खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर, एक ही लाइन में 2 ट्रेन खड़ी है। ट्रेन को लाइट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या इस ट्रेन में अगर कवच लगी होती तो क्या लोगों की जान बचा सकती थी ये ट्रेन? तो क्या लोगों की जान बच सकती थी? मेरा मानना था कि नहीं, इसलिए कि कवच जो होता है वो रूट को नहीं बदल सकता। रूट ही जो था वो लूप
की ओर चली गई थी। अगर आप कहोगे कि जब ये गाड़ी खुल चुकी थी और लूप में जब चली गई थी, जब टकराने वाली थी, तब तो ये कवच काम कर सकता था ना। जब वो ट्रेन लूप में आई थी तब वो गाड़ी का टान नहीं था कि वो गाड़ी को रोक सके। ट्रेन की स्पीड थी 128 की स्पीड से चल रही थी। इसी बीच जब दुर्घटना हुई तो 200 एम्बुलेंस, 200 गाड़ियां और 200 पुलिस पहुंचे और ये सब मिलकर हॉस्पिटल पहुंचाने में काफी मदद किया। 12 घंटों में 500 से ज्यादा लोग ब्लड डोनेट भी किया और मदद करने के लिए कई कंपनियां भी सामने आई, जैसे कि अडानी। जिस बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया है उसमें फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। रिलायंस कंपनी ने 10 प्रोग्राम लॉन्च भी किया है और लोगों को फ्री राशन भी प्रोवाइड करवाएगा। तो एक ट्रेन की दुर्घटना के पीछे कई रीजन भी हो सकते हैं। ड्राइवर की गलती या सिग्नल की गलती या फिर मैकेनिक की गलती या फिर जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया गया। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें इस कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर इस दुर्घटना से आप बहुत ज्यादा नाराज हैं तो इस वीडियो को काफी लोगों के पास शेयर करें ताकि और लोगों को पता चल सके कि आखिर ये एक्सीडेंट कैसे हुई और किस कारण हुई। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।